हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मानव उत्सर्जन तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरह से कवर किया गया है, इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुर्दे की निस्पंदन इकाई निम्न में से कौन सी होती है? तो दोस्तों, गुर्दे की निस्पंदन इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो दोस्तों, गुर्दे की फिल्ट्रेशन यूनिट यानी निस्पंदन इकाई तथा फंक्शनल यूनिट यानी कार्यात्मक इकाई दोनों को कहा जाता है नेफ्रॉन। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों, मानव शरीर के उस अंग का नाम है गुर्दा, जो कि मानव शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो दोस्तों, मानव में गुर्दे का जो रोग होता है वह कैडमियम के प्रदूषण से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5, अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है या किसके क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, अपोहन विधि का प्रयोग किया जाता है गुर्दे की कार्य प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि स्तनधारियों में उत्सर्जन की प्रक्रिया को संपन्न कराता है उसका गुर्दा यानी कि वृक्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो दोस्तों, मानव शरीर के जो गुर्दे होते हैं वह उत्सर्जन की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखा था कि जो नेफ्रॉन है वह वृक्क की कार्यात्मक यूनिट है। इसका मतलब है नेफ्रॉन का संबंध है वृक्क से और वृक्क का संबंध होता है उत्सर्जन प्रणाली से। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है नेफ्रॉन संबंधित होगा उत्सर्जन प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वृक्क। जब हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तो वृक्क कार्य नहीं कर रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक होता है? दोस्तों, अश्मरी का तात्पर्य होता है पथरी से, तो पथरी में प्रमुख रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपापचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो दोस्तों, उस अंग का नाम है वृक्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है? तो दोस्तों, वृक्क के प्रकार्यात्मक यूनिट यानी फंक्शनल यूनिट को कहा जाता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन को हिंदी में कहते हैं वृक्कणाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में मूत्र कहाँ बनता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एसएससी सीजीएल में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान में रखना होगा। मानव शरीर में मूत्र बनता है मूत्र वाहिनियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, मनुष्य के शरीर में मूत्र एकत्रित होता है मूत्राशय में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है?
तो दोस्तों मनुष्यों या किसी भी स्तनधारी जंतुओं के मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 17, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। तो दोस्तों मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहा जाता है डाययूरेटिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, मूत्र का असामान्य घटक है। दोस्तों असामान्य घटक से तात्पर्य होता है कि उसमें समानता नहीं पाया जाता। तो निम्न में से मूत्र का असामान्य घटक है एल्ब्यूमिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था असामान्य का तात्पर्य होता है निम्न में से नहीं पाया जाता। तो मूत्र का असामान्य घटक है निम्न में से कीटोन निकाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों वह पाया जाता है क्रिएटिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, मानव शरीर में जो यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है वह पाई जाती है मूत्र में। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 22, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा, स्तनधारी जो यूरिया बनाते हैं वह बनाते हैं गुर्दे में यानी कि वृक्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक प्रमुख नाइट्रोजनस अपशिष्ट है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो यूरिक अम्ल होता है वह पक्षी वर्ग के जंतुओं का प्रमुख नाइट्रोजनस अपशिष्ट होता है, जबकि स्तनधारी वर्ग के जंतुओं का प्रमुख नाइट्रोजनस अपशिष्ट होता है केवल यूरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा है, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं पक्षी वर्ग के जंतु। तो निम्न में से पक्षी वर्ग का जंतु है गौरैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 25, विल्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों विल्स रोग से मानव शरीर के जो किडनी है वह अत्यधिक प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है। तो दोस्तों निर्जलीकरण के दौरान मानव शरीर में आमतौर पर हानि होती है सोडियम क्लोराइड की यानी NaCl की। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, भ्रूण की अपरातोषिक किसमें सहायक होती है। तो दोस्तों भ्रूण की अपरातोषिक यानी जो प्लेसेंटा होती है वह सहायक होती है मुख्य रूप से उत्सर्जन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन होता है पश्च वृक्क के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्च वृक्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 29, स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों स्वेदन का तात्पर्य होता है स्तनधारी जंतुओं के शरीर से पसीने का बाहर निकलना। तो स्वेदन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं। तो दोस्तों श्वेत ग्रंथियां का तात्पर्य होता है पसीने को उत्सर्जित करने वाली ग्रंथियां। तो पसीना उत्सर्जित होता है तो उससे मानव शरीर या किसी भी स्तनधारी जंतुओं के शरीर का ताप नियमन हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप नियमन से। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, हैनेले लूप का कार्य संबंधित है। तो दोस्तों हैनेले लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन तंत्र से। तो दोस्तों फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और यदि इसी तरह की और वीडियो देखने के इच्छुक हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।